अक्सर ऐसा होता है ना कि बार बार की बिजली कटौती से हम तंग आ जाते हैं। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जो भारत के पावर बैकअप की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। चलिए प्योर पावर 30.0 की दुनिया में चलते हैं। चलिए एक सीधी सी बात करते हैं। क्या मौजूदा पावर बैकअप सिस्टम भी ठीक उसी वक्त साथ छोड़ देता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? वो बार बार का पावर कट और फिर घंटों का लंबा इंतजार। क्या अब इसे बदलने का समय नहीं आ गया है? देखिए, सालों से हम सब लेड एसिड बैटरी पर ही तो निर्भर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है उनकी कमियों को देखने का। वो चार्ज होने में बहुत धीमी है, भारी भरकम है और उन्हें लगातार मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती रहती है। चलिए जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। चार्जिंग स्पीड से लेकर लाइफ स्पैन तक हर एक मामले में प्योर पावर 30.0 पुराने सिस्टम्स को मीलों पीछे छोड़ देता है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक क्रांति है। 15 साल, जरा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब है कि अगले 1.5 दशक तक बैटरी बदलने की कोई चिंता ही नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। तो ये सिर्फ एक बैटरी नहीं हुई, ये तो मन की शांति में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। तो इस टेक्नोलॉजी के पीछे का राज क्या है? आखिर क्या है इसका सीक्रेट सॉस? चलिए इसकी एडवांस्ड बैटरी से शुरू करते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली बैटरी नहीं है। 5 गुना तेज चार्जिंग। अब असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां पहले पावर कट के दौरान घंटों इंतजार करना पड़ता था, अब आपका बैकअप मिनटों में तैयार हो जाता है। ये सचमुच एक गेम चेंजर है ना? तो इसमें मिलता क्या क्या है? बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक खास केमिस्ट्री, जीरो मेंटेनेंस का आराम, मतलब कोई झंझट ही नहीं, और ऊपर से एक शानदार 12 साल की एक्सटेंडेड वारंटी। ये भरोसे को एक नया मतलब देता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बैटरी की नहीं है। इस सिस्टम को इतना स्मार्ट क्या चीज बनाती है? इसका जवाब है इसका इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग। यहां देखिए 4 जरूरी कंपोनेंट्स: इन्वर्टर, चार्जर, बैटरी मैनेजर और सोलर कंट्रोलर। ये सब एक ही कॉम्पैक्ट बोर्ड पर इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। इसका मतलब वो उलझे हुए तारों और कई सारे बक्सों का झंझट अब खत्म, बस एक स्लीक, जगह बचाने वाला डिजाइन। और इसी इंटीग्रेशन का कमाल है कि स्मार्ट ESS मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा सोचिए, आप छुट्टी पर हैं और अपने घर के पावर सिस्टम को चेक कर सकते हैं, वो भी सीधे अपने फोन से। ये तो कंट्रोल और सुविधा का एक बिल्कुल नया लेवल है। ठीक है, तो अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर ध्यान देते हैं, जो इस सिस्टम को सबसे अलग बनाते हैं। देखिए, पुराने सिस्टम्स रिएक्टिव होते हैं, मतलब वो समस्या होने के बाद एक्शन लेते हैं। लेकिन प्योर पावर प्रोएक्टिव है। ये अपनी प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके समस्याओं को होने से पहले ही भांप लेता है और रोक देता है। तो ये काम कैसे करता है? 5वीं पीढ़ी का BMS लगातार हर बैटरी सेल पर नजर रखता है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है। वहीं जो स्मार्ट AI है, वो आपके इस्तेमाल के पैटर्न से सीखता है और होने वाली समस्याओं का पहले ही अनुमान लगा लेता है। नतीजा, कोई अनचाहा सरप्राइज नहीं, कोई अचानक शटडाउन नहीं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। भारत में तेज गर्मी भी होती है और कड़ाके की ठंड भी, जो किसी भी बैटरी की परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसका जवाब क्या है? जवाब है नैनो PCM। इसे एक अदृश्य बॉडी डार्ट की तरह समझिए। ये एक इंटेलिजेंट फायरप्रूफ लेयर है जो बैटरी के चारों ओर होती है और ज्यादा गर्मी होने पर उसे अपने आप सोख लेती है, जिससे बैटरी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, ये सिस्टम बिना रुके बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया गया है। इसे वाकई भारत के मुश्किल मौसम के लिए ही इंजीनियर किया गया है। तो हमने इसके सारे तकनीकी पहलुओं को समझ लिया है। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि प्योर पावर का असली वादा क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत का सबसे तेज और सबसे स्मार्ट लिथियम बैकअप है। ये एक वारंटी और एक सपोर्ट टीम के साथ ऑल इन वन सिंप्लिसिटी देता है। और सबसे जरूरी, ये हर मौसम में प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव पावर मैनेजमेंट देता है। और ये सब कुछ भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तो आखिर में सवाल ये है, क्या सिर्फ एक और बैटरी खरीदनी है या एक ऐसे स्मार्ट, भरोसेमंद पावर सॉल्यूशन में निवेश करना है जो आने वाले कई सालों तक साथ निभाए? क्या अब इंटेलिजेंस में निवेश करने का समय नहीं आ गया है?